आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पचाड़ काल से संबंधित प्रश्न होंगे। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा है माधव नेशनल पार्क। तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चौथा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और पांचवा है वन विहार नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है? ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र में फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो पहला जो है तड़ोबा नेशनल पार्क, दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। इस चीज को आप याद रखिएगा। तीसरा है नवेगांव नेशनल पार्क, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नवेगांव नेशनल पार्क। चौथा है गोगामल नेशनल पार्क। ये सब महाराष्ट्र के नेशनल फेमस पार्क है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के जो पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा है एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। और जो फेमस जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, सपनों का शहर। मुंबई को क्या कहा जाता है? सपनों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ के जो फेमस जो नृत्य है, महाराष्ट्र के जो फेमस नृत्य है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो याद रखिएगा। तमाशा काला, डिंडी, लावड़ी, पोवाड़ा और डिंडी हो चुका है। ये महाराष्ट्र के फेमस नेशनल पार्क है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की बात करें तो जो गुजरात है वो 1 मई, याद रखिएगा, 1 मई 1960 ईस्वी को ये बम्बई से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बम्बई से अलग हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और 1 मई को ही गुजरात दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? गुजरात दिवस मनाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब गुजरात के जो फेमस नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं? गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। दूसरा जो है ब्लैक बक, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और वसंदा नेशनल पार्क। और कौन सा है? वसंदा हो गया। और गल्फ कच्छ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि गल्फ कच्छ मरीन जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गल्फ कच्छ मरीन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और यह गुजरात की जो फेमस लोक नृत्य है जो एग्जाम में कई बार आता है, तो याद रखिएगा टिपड़ी जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। और भी लोक नृत्य है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया था कि टिपड़ी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है आपको कि ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? बुद्धिहाल, कोल्डिहवा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी। तो ये 2009 में पूछा गया है। तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो याद रखिएगा संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। यानी कि राख का टीला का मतलब है कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे आग की जो खोज है, आग का जो उपयोग है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर संगनकल्लू जो है हम ही बता देते हैं। जो संगनकल्लू है कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में मैसूर के पास, कर्नाटक में मैसूर के पास, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। वेल्लारी जनपद में स्थित है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और नवपाषाण काल की बात करें तो इसके जो प्रमुख स्थल हैं, नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुर्ज होम, बुर्ज होम जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये नवपाषाण कालीन के प्रमुख स्थल है। और अब बुर्ज होम की बात कर लेते हैं। तो जो बुर्ज होम है वहां पर हमें क्या मिला था? तो वहां पे गर्तावास के साक्ष्य, गर्तावास के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। और हमें क्या प्राप्त हुआ था? मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है, एक बुर्ज होम है जो गर्तावास के साक्ष्य मिले थे और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ मिले थे। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला स्थल देखते हैं नवपाषाण काल का, वो कौन सा है? चिरांद। क्या है? चिरंद, जो बिहार में स्थित है। ये दूसरा है। कहाँ पर स्थित है? चिरंद जो है वो बिहार में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या मिला था? तो यहाँ पे याद रखना है आपको हड्डी एवं सींग, हड्डी एवं सींग के उपकरण मिले थे। हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए थे, उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैली के लिए, गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागमन। तो ये भी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गुफाओं के शैल चित्र में। अब भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो अभी हमने बताया कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हमने बताया था? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तक बताया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तक बताया था, उसके आगे हमने नहीं बताया था। तो याद रखिएगा अब्दुल्लागंज में, अब्दुल्लागंज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, लेखाइया, भीमबेटका, आदमगढ़। ये 2008 में क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो
भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एन. मिश्रा या वी.एस. वांकणकर? तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी, वी.एस. वांकणकर। इन्होंने कब खोजा था? तो याद रखिएगा 1957 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये भी याद रखिएगा यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया है या सम्मिलित किया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच.डी. सांखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर या डॉक्टर राजबली पांडे? ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन सेम लग रहा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, सेम नहीं है, पूछने का तरीका अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। ये 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, लाल किला में या नौ में? ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है पहला, आहड़वासी जो थे वो तांबा को गलाना जानते थे और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, पहला और तीसरा ये दोनों सही हैं। और यहाँ से काले रंग के भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा आंसर आपका सही है। तो इसमें सही कोड क्या होगा? तो पहला, तीसरा, चौथा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखते हैं ये क्या पूछा गया है। तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आर्मी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीजिए। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो ये इसको भी आप याद रखिएगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि बीबी लाल एवं यूके थापर ने 1953 में कालीबंगन की खोज की थी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वाकणकर ने, एच.डी. सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन
किया था। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से प्राप्त हुए हैं, दम्ब सदात से या मेहरगढ़ से, केली गुल मोहम्मद से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, कालीबंगन, किली गुल मोहम्मद या मेहरगढ़। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है, और कालीबंगन जो है ये किस राज्य में स्थित है, और यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और यहाँ से भी कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औदे, बोरी, लखनिया, बागोर। तो ये 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब बागौर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, भील जिला है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह पाषाण युग। तो किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक, यहाँ पे लिख देते हैं चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।